नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। बात तालिबान शासित अफगानिस्तान को लेकर, जहां लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी है, लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, लड़कियों का बुर्का और हिजाब पहनना अनिवार्य है। तमाम ऐसे प्रतिबंध हैं जो महिलाओं पर वहां थोप दिए गए हैं जब से तालिबान सरकार एक बार फिर से अफगानिस्तान में आई है। लेकिन एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल कुछ तस्वीरें एक महिला की हैं और वो कोई आम महिला नहीं है, ये है अमेरिकन अडल्ट फिल्म स्टार व्हिटनी राइट। ये अचानक से अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। अब अफगानिस्तान पहुंचना तालिबान के इजाजत के बिना मुमकिन तो नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकन अडल्ट स्टार यहां पर बंदूक के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, यह कैसे मुमकिन है? कई खबरें ये आ रही हैं कि तालिबान ने उन्हें बुलाया है। आखिर पूरा मामला क्या है? पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, जिसे मैंने शुरू में कहा कि तालिबान शासित राज्य में महिलाओं पर कितने कड़े प्रतिबंध हैं, ये हम सब जानते हैं। अब यहां पर इस महिला का यहां पर पहुंचना कैसे मुमकिन हो सकता है? और वो भी तालिबान की इजाजत से। हाँ, तालिबान, जो हमारे पास खबरें हैं कि तालिबान ने ही इसे इनवाइट किया था। ये पॉर्न स्टार है अमेरिका की, और फिर वो तालिबान के लड़ाकों से बंदूक भी ले रही है, बामियान पार्क है वहां पे तस्वीरें भी खिंचवा रही है और बाकायदा उसे पोस्ट भी कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि इसे ऐसा करने के लिए तालिबान ने कहा है, और वो इसलिए कहा है ताकि दुनिया भर में जो तालिबान की कट्टर छवि है उसमें सुधार हो। मतलब जिस तालिबान जो अफगानिस्तान की रहने वाली महिलाएं बिना बुर्के के नहीं निकल सकती, बिना अपने परिवार के पुरुषों के बाहर नहीं निकल सकती, जो पढ़ाई नहीं कर सकती, उस देश में जो वहां का जो सत्ता वर्ग है वो एडल्ट स्टार को बुला रहा है और ये समझ रहा है कि मेरी छवि अच्छी हो जाएगी। मतलब ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं अपने देश के बारे में तुलना करूं तो हमारे देश के कुछ हिस्सों में लोग चाहते हैं कि हमारे घर की महिलाएं जो है या मेरे गांव की महिलाएं हैं वो पर्दे में रहें, लेकिन जब कोई अंग्रेजन आए तो उसके साथ में सेल्फी खिंचवाऊं, वो मिनी स्कर्ट में आए। यही होता है ना अपने देश में, वही मेंटेलिटी है वहां पे। मतलब अफगानिस्तान की महिलाएं पढ़ाई भी नहीं करें, बिना बुर्के के बाहर नहीं निकले। बुर्का भी ऐसा कि सब कुछ ढका होना चाहिए, आंख भी, और वो ना डॉक्टर बन सकती है, ना इंजीनियर बन सकती है, ना एजुकेशन ले सकती है, ना बिना, यहां तक कि मार्केट में या घर के बाहर नहीं निकल सकती बिना पुरुषों की मदद के। और हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें तो 90,000 कैमरे जो है वो तालिबान ने इंस्टॉल करवाए हैं काबुल में, राजधानी काबुल में। अब वो ये कहते हैं कि हम आतंकवादी घटनाओं रोकना चाहते हैं, उस पर जांच करना चाहते हैं इसलिए। लेकिन जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं पर और ज्यादा कड़ी पाबंदियां जो हैं और आलोचकों का मुंह बंद हो इसलिए ये कैमरे लगाए गए, 90,000 कैमरे। और इसे एक और एंगल से देख सकते हैं, इस तरह के जो कट्टरपंथी होते हैं ना, उनके हवस का कोई अंत नहीं। अफगानिस्तान से मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबीलाई इलाके जो हैं, सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स एब्यूज के केसेस वहां से। आपने सुना होगा, कई बार देखा होगा कि पाकिस्तान के कई शहरों में कब्र से लाशें निकालकर उसके साथ कोई सेक्स कर रहा है, कोई अपने बकरियों के साथ, ऊंट के साथ, ये सब देखो। ये किस इलाकों में हो रहा है? कहां हो रहा है? वही सब इलाके हैं ना। मतलब महिलाओं को पर्दे में रखो लेकिन जानवरों तक को मत छोड़ो, यही है। और फिर अपनी महिलाओं को पर्दे में रखो और किसी अंग्रेजन को बुला के अंग प्रदर्शन करवाओ। ये मेंटलिटी है, यही मेंटलिटी दर्शाता है, और कुछ नहीं है ये। क्या और मैं अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दूं पंकज जी, जो ये व्हिटनी राइट हैं, ये इजराइल ने जब लगातार फिलिस्तीन और गाजा वाले क्षेत्र में हमले और बमबाजी शुरू की तो कुछ लोग जो फिलिस्तीन लोगों का समर्थन कर रहे थे उसमें ये भी थी, और ये बहुत ज्यादा फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट भी डाला करती थी सोशल मीडिया पर। और पिछले ही साल रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने फरवरी में ईरान का भी दौरा किया था। तो ये वो महिलाएं हैं और अब ये अफगानिस्तान पहुंची हैं। कहा यह जा रहा है कि तालिबान ने दावत पर बुलाया। अच्छा, मैं बताऊं एक साइकोलॉजी। ये पॉर्न का सबसे बड़ा मार्केट कहां पे होता है? जहां पे बंधन ज्यादा होता है, सामाजिक बंधन, जैसे यूरोप में या अमेरिका में, या फिर जहां समाज खुला हुआ है शायद उतनी डिमांड नहीं है। लेकिन जहां का समाज बंद है, जैसे ईरान की आपने बात की, फिलिस्तीन की बात की, अफगानिस्तान की बात की, वहां पोटेंशियल कस्टमर ज्यादा है इनके देखने वाले।
और हो सकता है इसलिए उनके पक्ष में ये लिख रहे होंगे कि मेरे टारगेट ऑडियंस को ये पता चले। और इट्स ऑल अबाउट व्यूज ना। कोई भी अगर कोई पॉर्न स्टार अपनी फिल्म बनाती है, एडल्ट स्टार बनाती है, इसलिए बनाती है ना कि लोग देखें। तो देखेगा कौन? जिसका ऑलरेडी ओपन कल्चर है वो तो देखेगा नहीं। जहां बंधन है, जहां देखने के मौके नहीं है, वहां पे ये सबसे ज्यादा चलता है। आप पता कर लीजिए। अच्छा बताइए, फिल्में, भारतीय फिल्में वहां ज्यादा चलती है जहां भारतीय फिल्में बैन है, चोरी चुपके वहां पे सबसे ज्यादा पायरेसी है। अगर आप जिस समाज में कह दो कि महिलाओं से बातचीत करने पर रोक है, फिर देखो कोई अगर महिला आती है तो कैसे लड़के उस पर झपटते हैं बातचीत करने के लिए, भले वो विदेशी महिला क्यों ना हो। जहां पोर्नोग्राफी हराम है और नहीं माना जाता, वहां देखिए इस स्टार की वैल्यू देखिए। ये साइकोलॉजी है इस वजह से। और इस महिला को पता है, विटनी राइट को पता है, किसी जमाने में अरब देशों को वहां अमेरिकन पॉर्न इंडस्ट्री द्वारा टारगेट किया जाता था। और आप देखिए कि वहां इस तरह की फिल्में बनती थी जो अरब बैकग्राउंड पे थी। अब वही वो ईरान और अफगानिस्तान इस तरह के देशों को टारगेट कर रहे हैं। इनके पोटेंशियल कस्टमर वहां इस वजह से ये कर रहे हैं, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं जी। और ये तालिबान का अगर पीआर एक्सरसाइज है तो ये मुझे नहीं लगता कि इससे तालिबान की छवि सुधरेगी। हाँ, एक दिन का सेंसेशन होगा, टॉक ऑफ द टाउन होगा। हो सकता है अफगानिस्तान में इस बात के चर्चे हो रहे हो, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर सोच रहा है तालिबान की इससे मेरी मॉडरेट छवि बनेगी, तो यह गलत है। मॉडरेट छवि तब बनेगी जब आप कहोगे कि आज से हमारे यहां बच्चियां भी स्कूल जा सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं। बिल्कुल। और आप जिस तरीके से अफगानिस्तान ये अमेरिकन अडल्ट स्टार पहुंची है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से मैंने कहा कि बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, बहस छिड़ी हुई है। और जो पंकज जी ने कहा कि वहां पर छोटी छोटी बच्चियां हों या फिर महिलाओं हों, उनको सजा इसलिए दे दी जाती है, उनको सीधा मौत की सजा दे दी जाती है, पत्थरों से मारकर उनको उनकी हत्या जो है वो सरेआम की जाती है। इस तरह के मामले भी सामने आए और यह फरमान तालिबान प्रशासन की तरफ से लगातार जारी किया गया। उनको पर्दे में रखना, सिर्फ छठी क्लास तक ही बच्चियां जो है वो पढ़ सकती हैं, उसके आगे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है, छीन लिया है तालिबान ने। तो ये इस वहां पर उस माहौल में इस तरीके से एक अडल्ट स्टार को बुलाकर प्रदर्शन करवाना और सोशल मीडिया पर इसे वायरल करवाना क्या मान सकता है? कुछ कह रहे हैं पंकज जी? मैं ये कह रहा हूं कि अभी CNN पे एक पूर्व तालिबानी कमांडर का एक इंटरव्यू देख रहा था। वो ये कह रहा था कि अफगानिस्तान की महिलाएं सुंदर नहीं दिखती, यूरोप और अमेरिका की महिलाएं सुंदर दिखती हैं। अरे भाई कैसे दिखेंगी? तुमने तो सौंदर्य प्रसाधन तक पे रोक लगा रखा है, मेकअप नहीं कर सकते, खुशबू नहीं लगा सकते। अब बताइए, इन सब चीजों पे बैन करके रखा है, तो तुम्हें तो पॉर्न इंडस्ट्री का ही सहारा लेना पड़ेगा ना। अपने यहां थोड़ा समाज को खोलो, तब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ये जो चल रहा है यही है हकीकत, ये मुझे जो यही समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब जो भी चीजें हों, ये तो एक रहस्य सा इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि अचानक से जब इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब यह पूछा जाने लगा कि आखिर ये अडल्ट स्टार तालिबान शासित अफगानिस्तान में करने क्या गई थी। खबरें ये कहती हैं कि तालिबान ने खुद उन्हें यहां पर बुलाया था और दावत जो है वो की गई। और जिस तरीके से मैंने बताया कि इससे पहले वो ईरान का दौरा भी जो है वो कर चुकी हैं, ईरान भी जा चुकी हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट भी डालती रहती हैं। और अब आने वाले समय में जब इसके बारे में और ज्यादा जानकारी सामने आएगी तो दोबारा आपसे जुड़ेंगे, बताएंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है। पंकज जी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें NMF न्यूज। नमस्कार।